हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे हिंदी गद्य की यहाँ पे पाठ्य योजना। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो के बीच में मैं आप लोगों को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। लाइक सब्सक्राइब के लिए स्टार्टिंग में मैं बोल दे रहा हूँ आप लोगों को। अगर अच्छी लगे आप लोगों को वीडियो, लाभ मिले वीडियो से, तो लाइक करिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए। जुड़ना बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, सबसे पहले पेज के बीचों बीच लिखा गया दैनिक पाठ्य योजना। उसके सामने आपको नंबरिंग करनी होती है। आपके कॉलेज वाले अगर दैनिक पाठ्य योजना लिखने के लिए कहें तो दैनिक पाठ्य योजना लिखिएगा। पाठ्य योजना लिखने के लिए तो पाठ्य योजना लिखिएगा। उसके सामने नंबरिंग कर दीजिएगा। जैसे 5 नंबर है तो 5 कर दीजिए, 6 नंबर 6 कर दीजिए, 1 नंबर है तो 1 कर दीजिए, 2 नंबर है 2 कर दीजिए। जो भी नंबर होगा आपका पाठ्य योजना का वो लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। दिनांक लिखना होता है, कक्षा 8वीं है, विषय हिंदी गद्य का है। कालांश लिखना होता है, जिस भी पीरियड में जाएंगे उसका नंबरिंग करना होता है। प्रथम में जाएंगे, फर्स्ट में जाएंगे तो फर्स्ट लिखिए, सेकंड में जाएंगे सेकंड लिखिए, जिस पीरियड में जाएंगे उसको लिखिएगा। और समय अवधि आपको यहाँ पे अपने अनुसार लिखना है। 30-35 मिनट की जो भी क्लास आपकी क्लास कॉलेज वाले दें वो यहाँ पे लिखिएगा। और हमारा देख सकते हैं आज का जो प्रकरण है वो है पानी की कहानी। प्रकरण है पानी की कहानी। अब यहाँ पे देखेंगे कुछ चीज़ें हो सकता है आपके लिए लेसन प्लान के फॉर्मेट में मैच ना कर रही हूँ, लेकिन मैं बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ नहीं लिखनी है। जैसे विषय वस्तु सार है। यहाँ पे विषय वस्तु सार का मतलब होता है आप क्या पढ़ाने वाले हैं, आज चैप्टर में क्या पढ़ाने वाले हैं, इसको आप लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों के सामने इसको नहीं बोलना है स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर बच्चों के सामने बता ही देंगे कि कौन सा चैप्टर आपको पढ़ाने वाले हैं, क्या है, कैसे है, तो प्रकरण यहाँ पे निकालने का कोई मतलब नहीं निकल रहेगा प्रस्तावना प्रश्न का। इसलिए विषय वस्तु सार सिर्फ फाइल के लिए अगर आपके कॉलेज वाले कहें तो लिखिए, नहीं तो कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है विषय वस्तु सार लिखने की। इसमें यही बताया जाता है कि क्या पढ़ने वाले हैं। पानी की कहानी के लेखक रामचंद्र तिवारी हैं। इस पाठ में लेखक ने बूंद के बारे में बताया है कि वह कैसे निर्मित होती है, उसका अस्तित्व, उसका जीवन क्या है, और कैसे सूर्य के निकलते ही उसे भाप बनकर उड़ना होता है। इस प्रकार लेखक ने पानी की कहानी के माध्यम से वैज्ञानिक तथ्य व कल्पना के सामंजस्य से उसकी बूंद जीवन यात्रा को दर्शाया। यहाँ पे ये हो गया विषय वस्तु, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। फर्स्ट पेज पे जो मैं बता रहा हूँ वो इसको इग्नोर कर सकते हैं। मुख्य विचार भी आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं। अब आपका यहाँ से शुरू होता है मुख्य शब्दावली। यहाँ पे झनकार इस कहानी में मिलेगा, प्रचंड मिलेगा, फव्वारा मिलेगा, टटोलती, घृणा, उन्मुक्ता, सांसत, प्रहार, ये सारे शब्द आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। मुख्य तथ्य है रामचंद्र तिवारी जी के बारे में बताया गया है। श्री रामचंद्र तिवारी जी का जन्म सन 1924 में बनारस में हुआ था। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटकों आदि की रचना की। लेखक रामचंद्र तिवारी की मृत्यु 4 जनवरी 2009 को हुई थी। अब यहाँ से आपका लेसन प्लान स्टार्ट होता है शिक्षण उद्देश्य से। इसके पहले इसलिए मैंने बता दिया वो सब काहे, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में वो सब भी लिखने के लिए कहा जाता है, इसलिए वहाँ पे मैंने आप लोगों को वो सारी चीज़ें दिखा दी हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे पहला हेडिंग शिक्षण उद्देश्य। शिक्षण उद्देश्य को विशिष्ट उद्देश्य भी कहा जाता है। इसको एक कॉलम में लिखिए शिक्षण उद्देश्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य, दूसरे कॉलम में लिखिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसमें आपका जो टॉपिक होता है, जैसे आज का हमारा क्या है, पानी की कहानी टॉपिक है। इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे इसके बारे में यहाँ पे इसके अंतर्गत कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो पहला देखिए लिखा गया ज्ञानात्मक। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी पानी की कहानी के भाषा तत्व, विषय वस्तु एवं नवीन शब्दों का ज्ञान, प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। दूसरा इसमें पॉइंट लिखा है विद्यार्थी पानी की कहानी के भाषा तत्वों, विषय वस्तु एवं नवीन शब्दों का प्राप्त ज्ञान के आधार पर प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। एक बार प्रत्याभिज्ञान हो गया, एक बार प्रत्यास्मरण हो गया। दूसरा है अर्थ ग्रहण हेडिंग। इसके अंतर्गत पहला पॉइंट लिखा गया विद्यार्थी पानी की कहानी के अर्थ को सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया है, यहाँ पे देखिएगा, विद्यार्थी पानी की कहानी को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी पानी की कहानी का महत्व समझ सकेंगे। तीसरा हेडिंग यहाँ पे अभिव्यक्ति है। इसमें देखिए लिखा गया मौखिक और लिखित अभिव्यक्ति। पहला पॉइंट है इसमें विद्यार्थी पानी की कहानी में आए हुए विचारों, भावों को मौखिक रूप से अभिव्यक्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पानी की कहानी में आए हुए विचारों, भावों को लिखकर अभिव्यक्त कर सकेंगे। तो चौथा हेडिंग है कौशल। विद्यार्थी पानी की कहानी से संबंधित तथ्यों को चित्र के द्वारा स्पष्ट कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पानी की कहानी से संबंधित आंकड़ों की सूचना एकत्रित कर सकेंगे। पांचवी हेडिंग है अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया विद्यार्थी पानी की कहानी से संबंधित साहित्य पढ़ सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पानी की कहानी को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थी पानी की कहानी से संबंधित प्रश्न पूछ सकेंगे। और छठवीं हेडिंग है अभिवृत्ति। इसमें देखिए लिखा गया 2 पॉइंट। पहला पॉइंट है विद्यार्थी पानी की कहानी से के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी पानी की कहानी की सृजनात्मक प्रवृत्तियों को विकसित कर सकेंगे।
अब आता है अगला हेडिंग आपका शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु में है पानी की कहानी आपको पढ़ाना है। शिक्षण विधि है व्याख्यान विधि और वाचन विधि। तीसरा पॉइंट है शिक्षण प्रविधि है, जो प्रविधि देखिए अलग होता है, विधि अलग होता है। तो व्याख्यान और वाचन विधि होता है, अर्थ और प्रश्नोत्तर कथन, और ये प्रविधि होती है। सहायक सामग्री में लिखा गया चार्ट, मॉडल, चौक, डस्टर, संकेतक आदि सारी चीज़ें लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में लिखा गया विद्यार्थी पानी की कहानी से के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग प्रस्तावना। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे देखिए क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं। छात्राध्यापक लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा, लड़की हैं तो यहाँ पे छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे आपका दूसरा प्रश्न बनेगा, उस दूसरे प्रश्न के जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा, तीसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे चौथा प्रश्न बनेगा। इस तरीके से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो पहला बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? बच्चे बोलेंगे रोटी कपड़ा मकान, या फिर भोजन कपड़ा मकान। दूसरा प्रश्न बनेगा हम भोजन किससे प्राप्त करते हैं? बच्चे बोलेंगे ईंधन से। ठीक है। तीसरा प्रश्न है ईंधन किससे प्राप्त होता है? बच्चे बोलेंगे पेड़ पौधों से। चौथा प्रश्न है पेड़ पौधों को हरा भरा बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? बच्चे बोलेंगे पानी की, उपजाऊ मिट्टी की, आदि की। तो फिर पांचवा प्रश्न बनेगा पानी की कहानी के बारे में आप क्या जानते हैं? बच्चे नहीं बता पाएंगे, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पे समस्यात्मक लिखा गया है, इस तरीके से लिख दीजिए। उसके बाद उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है। उद्देश्य कथन में आपको बताना होता है कि बच्चों को क्या पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया विद्यार्थियों आज हम पानी की कहानी के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इस चीज़ को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसको कहते हैं प्रस्तुतिकरण। हेडिंग यहाँ पे डाल दीजिए। देखिए लिखा गया है यहाँ पे प्रस्तुतिकरण। इसको यहाँ पे टोटल 4 कॉलम में डिवाइड किया गया है। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रियाएं, छात्र छात्रा क्रियाएं, श्यामपट सहायक सामग्री, और फिर इसी में श्यामपट सार भी लिख सकते हैं। तो आदर्श वाचन है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखने में आपको आसानी होगी। शिक्षण बिंदु में देखिए लिखा गया है जो पैरा आप पढ़ाएंगे उसका स्टार्टिंग पॉइंट लिख दीजिए और लास्ट पॉइंट लिख दीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा गया मैं आगे बढ़ा ही डैश 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 हाथ पर कूद पड़ी। आदर्श वाचन में देखिए लिखा गया है शिक्षक शुद्ध स्पष्ट उच्चारण के साथ उचित प्रवाह, गति, विराम आदि का ध्यान में रखते हुए भावानुकूल आदर्श वाचन करेंगे। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया विद्यार्थी धैर्यपूर्वक मनोयोग से अपनी पुस्तकों में देखेंगे, समझेंगे एवं श्रवण करेंगे यानी सुनेंगे। सहायक सामग्री में देखिए यहाँ पे पेड़ है, एक सूर्य निकला हुआ है, एक यहाँ पे आदमी है। चार्ट पे आप बना के ले जा सकते हैं इस चीज़ को। अब आता है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन करने का आदेश देगा या फिर करने को कहेगा। विद्यार्थी उचित उतार चढ़ाव, शुद्ध स्पष्ट उच्चारण एवं विराम चिन्हों का ध्यान रखते हुए निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। फिर अशुद्ध संशोधन है, जो शब्द बच्चे अशुद्ध बोले हैं उसको शुद्ध कराएंगे। शिक्षक अनुकरण वाचन में आई अशुद्धियों को लिखकर दूर करेगा। विद्यार्थी शुद्ध उच्चारण का अभ्यास करेंगे। अब आता है मूल भाव। मूल भाव में वही है जो स्टार्टिंग बताया था, ओस की बूंद अनेक अवस्थाओं में सूर्य यहाँ पे मंडल, पृथ्वी पर वायु, समुद्र, ज्वालामुखी, बादल, नदी और जल से होते हुए पेड़ के पत्तों तक की यात्रा करती है। कठिन निवारण में देखिए लिखा गया है शिक्षक पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का निवारण करेंगे एवं पाठ का मूल भाव स्पष्ट करेंगे। विद्यार्थी वाले कॉलम में लिखा गया है विद्यार्थी कठिन शब्दों का अर्थ एवं मूल भाव को समझ सकेंगे। शब्द अर्थ है और विधि प्रयोग है। तो शब्द में देखिए लिखा गया है यहाँ पे निर्दयी, इसका यहाँ पे होगा दयाहीन। अर्थ है विधि, राजा के सैनिक बड़े निर्दयी थे। प्रहार, इसका होता है आघात, इसका अर्थ होता है अर्थ विधि है राजा पर उसके दुश्मन ने हथियार से जोरदार प्रहार किया। और श्यामपट वाले कॉलम में भी जो अभी अपने शब्द अर्थ बताया इसी को यहाँ पे लिख दीजिएगा। ब्लैक पेपर लेके उस पर वाइट स्पार्कल पेन से लिख दीजिएगा। अब आगे आता है यहाँ पे देखेंगे बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, फिर से जूम कर लेता हूँ। ओस की बूंद कहाँ गिरी? बच्चे बोलेंगे हथेली पर। ओस की बूंद कहाँ से आई थी? बच्चे बोलेंगे बेर के पेड़ से। तीसरा प्रश्न है किसकी रोएं निर्दयी हैं? बच्चे बोलेंगे बड़े पेड़ की। सहायक सामग्री में यहाँ पे देखिए आप बना सकते हैं फिगर। ये बड़ा पेड़ है, उसके बाद इसके पत्तों से ऐसे ओस की बूंद गिर रही है देखेंगे, और यहाँ पे सूर्य निकला हुआ है। ठीक है, इस तरीके से बना लीजिएगा। मौन पठन है। मौन पठन में देखिए लिखा गया छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को मौन पठन करने का निर्देश देगा या फिर देगी। सभी विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए लिखा गया सभी विद्यार्थी अपनी अपनी पुस्तकों में पाठ का मौन पठन करेंगे। विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है बूंद को किसका इंतजार था? बच्चे बोलेंगे सूर्य का। दूसरा प्रश्न है बूंद को कोठरी में किसने बंद कर दिया था? बच्चे बोलेंगे रोए ने। तीसरा प्रश्न है वायुमंडल में किसके लिए स्थान नहीं है? बच्चे बोलेंगे ओस की बूंद के लिए। पुनः आदर्श वाचन है, उसको बच्चे उससे आप फिर कहें उसको पढ़वाएंगे।
छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका विद्यार्थियों को पुनः आदर्श वाचन करने का निर्देश देगा। विद्यार्थी पुनः आदर्श वाचन करेंगे। ये हो गया आपका प्रस्तुतिकरण यहाँ पे समाप्त। अब आता है मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, लेखक ने पानी की कहानी किसके माध्यम से दर्शाई है। बच्चे बोलेंगे यहाँ पे ऑप्शनल है, हवा के माध्यम से, बूंद के माध्यम से, सागर के माध्यम से या फिर पहाड़ के माध्यम से। तो यहाँ पे आपको सभी को पता है बूंद के माध्यम से। दूसरा प्रश्न है, मैं अपने डैश 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 पर भरोसा कर पत्तों पर ही सिकुड़ पड़ी रही। यहाँ पे भाग्य या फिर दुर्भाग्य आप सभी को पता है, पढ़ाए रहेंगे तभी होगा, भाग्य होगा यहाँ पे। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, क्रोध और घृणा से किसका शरीर कांप उठा। दूसरा प्रश्न है, मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। यहाँ मैं शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। लघुत्तरात्मक प्रश्न है। पहला प्रश्न है, वो एक ही यहाँ पे प्रश्न लघुत्तरात्मक है, ओस की बूंद क्रोध और घृणा से क्यों कांप उठी। दूसरा अब यहाँ पे आता है लास्ट हेडिंग लेसन प्लान का, गृह कार्य। गृह कार्य में देखेंगे यहाँ पे देखिए ग्रह लिख दिया है इस बच्चे ने, ये इस तरीके से लिखा जाएगा ना, गृह ऐसे लिखा जाता है। रुकिए मैं इसको फिर से सही कर देता हूँ, गृह कार्य ऐसे होता है। और इस बच्चे ने क्या किया है, ग्रह लिख दिया है, ग्रह। ठीक है, गृह कार्य में देखिए लिखा गया, एक प्रश्न दिया गया बच्चों को घर से करके लाने के लिए, ओस की पानी बनने की व्यथा को अपने शब्दों में लिखिए। संदर्भ सूची है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके कॉलेज वाले कहें लिखने के लिए तब लिखिएगा कि कहाँ से ये कहानी ली गई है। तो एनसीईआरटी की पुस्तक है, रामचंद्र तिवारी इसके लेखक हैं। पृष्ठ और प्रकाशन यहाँ पे आप लिख दीजिएगा देख के। तो दोस्तों ये था आज का लेसन प्लान। अगर इस लेसन प्लान की अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ वीडियो के लिंक के नीचे आपको मैं पीडीएफ में डाउनलोड वहाँ पे दे देता हूँ, बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर लीजिएगा। और ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों की हेल्प के लिए कोई वीडियो यहाँ पे बनाता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री में आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।